शहर में, तेरे शहर में। दरवाजा क्यों खुला है? मंटू, मंटू कोई फिक्र है कि नहीं? मंटू, मंटू, अच्छा तो तुम सो गए हो? चिकलू, चिकलू उठना। चिकलू, मंटू कहाँ है? चिकलू उठ। सोने दो ना हमें। अरे चिकलू उठना प्लीज, हमें बता मंटू कहाँ है। चिकलू उठना, चिकलू बता मंटू कहाँ है। हमें नहीं पता, तंग मत करो हमें, जाओ यहाँ से। क्यों जाए? अरे उठ चिकलू, चिकलू उठ, चिकलू उठ। देखना मंटू क्यों नहीं आया। चिकलू प्लीज उठ, टाइम तो देख क्या हो रखा है। चिकलू मंटू कहाँ है तू बता ना हमें। मंटू भैया बोल के गए कि वो परीक्षा के लिए हमें आके उठा देंगे, बस बाकी कुछ नहीं पता हमें। जाओ, अब जाओ यहाँ से। ठीक है तुम सो जाओ, लेकिन अगर मंटू घर नहीं आया तो वो गया कहाँ? आप यहीं पे रुकिएगा, हम अभी आते हैं। अरे सुनिए, अब वो हम अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा, इसलिए हम यहाँ पे देखने के लिए आ गए। पर यहाँ तो सब लोग कब के जा चुके हैं। अब आपने इन्हें देखा है क्या? हाँ हाँ, ये तो निकल गए थे बहुत पहले। अकेले थे या किसी के साथ? हाँ याद आया, वो लड़की जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ था, असल में मैं वही था। पहले आप निकली, उसके बाद ये निकले, इनके पीछे फिर वो मैडम निकली थी। ठीक है। अरे भाई वहीं खड़ा नहीं रहना है, आ जाओ। चलिए भैया। कहाँ जाना है मैडम? अरे बांस वाली गली जाना, जल्दी चलो। सुनो, बहुत देर हो गई है, मुझे लगता है कि मुझे बाहर जाके देखना चाहिए वो गुंडे अभी भी है कि नहीं है। नहीं नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगी, ये बाहर तुम्हारी जान को खतरा है, हम जाते हैं। वो सो रहा है और देखो वो बीमारी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी तुमसे ज्यादा अच्छे से इस हॉस्पिटल को मैं जानती हूँ, तो मुझे जाने दो। ओके? नहीं, तुम नहीं जाओगी बाहर, हम जाते हैं। कैसी जगह मंटू, दिमाग से सोचो, अगर मैं इसके साथ यहाँ अकेली रहूंगी और वो गुंडे पीछे से आगे तो मैं कैसे बचाऊंगी इसे? ठीक है, तुम ध्यान से जाना और दूर से देखना और जल्दी वापस आना। रुक जाओ, इतने जोर से करोगी तो ये उठ जाएगा। चिकलू के साथ रहते रहते हमें आदत हो गई है। बचपन में वो भी हमारा हाथ ऐसे ही पकड़ के सो जाता था। La 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 la। मंटू जी, आप अपना हाथ हटाएंगे? हाँ। La 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 la। मेरे बाल। सॉरी, तुम लड़कियों के बाल इतने लंबे क्यों होते हैं? एक्सक्यूज मी, कभी खुद के बाल देखे तुमने? ठीक है ठीक है, ख्याल रखना उसका। तुम अपना ख्याल रखना। थैंक गॉड अम्मू आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ इतना ड्रामा करने के बाद तुम्हें और झगड़ा करना है क्या, जो तुम इस टाइम पर हमारे घर पर चली आई? देखो मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर आने का। देखो पहले तो तुम तमीज से बात करो। तमीज रखो तुम अपनी पॉकेट में और बुलाओ अपनी उस बहन को, बोलो उमा आई है। नहीं आएगी वो। नहीं आएगी मतलब बुलाओ ना उसे। अमाया बाहर निकलो। समझ में नहीं आ रहा है क्या नहीं तुम्हें? समझ में आ रहा है। काम डाउन। देखो उमा, यहाँ पे सीन क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं होगा, प्लीज अपने घर जाओ। ओहो, तो बड़ी वाली भी बोली। देखो हम साफ साफ बता रहे हैं, हम नहीं हिलने वाले। बुलाओ अपनी अमाया को। बंद करो अपना ये ड्रामा और जाओ यहाँ से, और अपने काम से काम रखना सीख लो। हाँ बेटा, हम तो अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन तुम्हारी बहन ना हमेशा टांग अड़ाती है बीच में। चोरों की तरह छुप के बैठी हुई है तुम्हारी बहन, हमें सब पता है। अमाया, अमाया निकलो।
नहीं लौटी है। नहीं लौटी मतलब? और तुम दोनों साथ में निकली थी ना, राइट जैस? तो अभी तुम ही बताओ कि अमू कहाँ है। देखो, हमें तुम्हारी बहन से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे मंटू की फिक्र है। हम उसके घर गए तो पता चला कि मंटू वहाँ पे नहीं है। रिसेप्शन वाली जगह पे गई तो गार्ड ने बताया कि तुम्हारी बहन उसके पीछे पीछे गई थी। एक मिनट, कोई 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 कंफ्यूजन हुई है। अमू तो अपना ड्रेस साफ करने गई थी, है ना जैस? जिस पर इस पागल लड़की ने जूस फेंक दिया था। ओ हेलो, वो ड्रेस हमारी थी और हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। गार्ड ने बताया था साफ साफ, तुम्हारी बहन गई थी मंटू के पीछे पीछे। ठीक है रची दी, अगर हमारी अम्मू मंटू के साथ है तो अच्छी बात है ना, कम से कम वो रात में सेफ तो होगी, अकेली नहीं होगी। हाँ हाँ, वो तो सेफ होगी, लेकिन हमारे मंटू का क्या? वो तो बेचारा है ना भोला भाला। तुम्हारी बहन वैसे भी मुसीबतों की सबसे बड़ी जड़ है, हमें पता वो यहीं पे ही है। अमाया निकलो बाहर। यही रुको। अमू के बारे में अगर उल्टा सीधा कहा ना तो देख लेना, तुम अमू को पर्सनली नहीं जानती हो। हमें पता है वो किस तरह की लड़की है, अच्छे से जानते हैं उसे। उस जैसी लड़की का क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, बड़े शहर की लड़कियां ऐसी ही होती है, हाथ धो के हमारे मंटू के पीछे पड़ गई है। पूरे बनारस में कोई और लड़का नहीं मिला था क्या? बस बदतमीजी की हद पार कर रही हो, तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें समझी? हम बदतमीजी की हद पार कर रहे हैं? तुम्हारी बहन ने सारी बदतमीजी की हद पार की हुई है। हमने देखा है वो कैसे घूर के देखती है उसको। तुम्हारे दिमाग में क्या कचरा भरा पड़ा है जो तुम कब से एक ही बात कर रही हो? और अमाया और मंटू, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रची दी, यहाँ के लोगों की ना सोच ही छोटी है। तो फिर क्यों आए यहाँ पे? रहते ना अपने बड़े शहर में, निकाल दिया होगा वहाँ से तुम्हें। हो गया तुम्हारा बोल के, अब जाओ यहाँ से और अपने काम से काम रखो। तुम्हारी बहन इतनी रात गई शरीफ लड़के के साथ घूम रही है, वो शरीफ है क्या? तुम ना पहले खुद को देखो, और वैसे भी इतनी रात में तुम जो दूसरों के घर में आके यहाँ ड्रामा कर रही हो ना, वो कम से कम तुम्हारी तरह बदतमीज तो नहीं है। अपनी जुबान पर काबू करना सीखो, समझ आई ना? नहीं तो पता नहीं हम क्या कर देंगे। नहीं दूंगी मैं अपनी जबान पर लगाम। क्या कर लोगी तुम? मुझे भी देखना है। एक मिनट, देखो हमें नहीं पता तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हमें बस अमू की चिंता है, ओके? और हमें अपने बचपन की दोस्त की चिंता है, पता नहीं किस हाल में होगा। तुम्हारी बहन ने पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया है। जादू टोना? गवार हो तुम, पूरी गवार। और एक बात ना तुम अच्छे से समझ लो, अमाया मंटू को क्या, बनारस में उसको किसी भी लड़के में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो यहाँ के लोकल टाइप्स को देखती तक नहीं है। हाँ हाँ, हमें सब पता है, अपनी बकवास बंद करो तो बस। अरे बस करो यार, हम में से किसी को भी पता है कि वो दोनों साथ में है भी या नहीं, और अगर है तो क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, किसी को पता है? नहीं ना? और तुम्हारा मंटू जब तुम्हारे घर आएगा ना, तब उसे पूछना कि वो कहाँ था। अभी नाउ जस्ट लीव। क्या लीव? हम यहाँ पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक तुम्हारी अमाया बहन नहीं आएगी और बताएगी नहीं क्या कांड हुआ है। तेरे शहर में